हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज समाप्त हो चुका है। मैं यदि कोई कॉन्सेप्ट छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आज मैं आपको विस्तार से पढ़ाने के लिए पहला चैप्टर लेके आया हूँ। पूर्ण रूप से पढ़ाऊँगा पार्ट वाइज में HCF एंड LCM, जिसका पार्ट पहला आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पहला चैप्टर है मैंने आपको बताया LCM एंड HCF। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एंड HCF मिस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आइए पहले हम LCM के बारे में समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या दिए गई संख्याओं से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे LCM कहते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड, थोड़ा कुछ समझिएगा। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं का उसमें भाग देने पे यदि शेषफल 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? LCM बोलेंगे। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे गुणनखंड विधि से हम LCM ज्ञात करेंगे, जो कि बहुत ही इजी होता है, सब लोग इसी मेथड से भी करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या निकल के आएगा फ्रेंड? हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, है ना। आइए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10, तो हम इसको लिखेंगे 10, 12, 18। अब इसका LCM हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए फ्रेंड, अब इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18। फिर 2 से देखते हैं, 2 से 2 भी जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो उतार लेंगे, 2 3 6, 3 3 का 9, यानी कि 9 भी उतार लेंगे। यानी जिस संख्या से भाग जाएगा उसको काटेंगे, नहीं जा रहा है तो उसको हाथ जोड़ के नीचे उतार लेंगे। ओके, आइए अब आगे देखिए। 2 से भाग नहीं जा पाएगा तो 3 से देखेंगे। 3 से देखेंगे तो 5 1 कम 5 उतार ही लीजिए, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। फिर 3 से जाएगा, देखिए 5 को उतार लेंगे, फिर 1 को उतार ही लेंगे, 3 1 कम 3। अब देखिए, अब ये दोनों एक आ गया, 5 अब 4 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 1 कम 5, 1 1। तब इसका देखिए लस क्या निकल के आया माय डियर फ्रेंड? लस देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे गुणे 5। मित्र, यहाँ तो थोड़ा समझने वाली बात है कि 2 दूना के 4, 4 तैया 12, 12 तैया 36, 36 पंजे जो होता है, 36 पंजे 180 होता है ना। कितना होता है? 180 होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 180 है, ये जो 180 आया हुआ है, ये 10 का 12 का 18 का अगर 180 में हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो यही डेफिनेशन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें दिए गई संख्याओं का भाग देने पर पूर्ण रूप से मान जो शेषफल है 0 आए। तो इससे छोटी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 10 12 18 से भाग जाने पर पूरा कट जाएगा। ओके, आइए अब अगले सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे। 12 18 30 और 24 का एलसीएम फिर निकाल लेंगे उसी तरह। 24। आइए फ्रेंड, अब इसको भाग विधि से हम निकाल के, सॉरी गुणनखंड विधि से फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। 2 3 6, 2 9 18, 2 5 30, यानी 2 1 कम 2 5 10, 2 1 कम 2 दूना के 4, है ना। अब फिर से देखेंगे, 2 से फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करते हैं। 6 2 3 6, 9 नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 15 में भी नहीं जाएगा, 15 को उतार लेंगे। फिर 2 6 के 12, ये गया। फिर देखते हैं 2 से, फिर देखिए 3 नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 9 को भी नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 15 भी नहीं जा रहा, उतार लेंगे। 3 दूना के 6, यानी 2 3 6। अब देखेंगे तो 3 से जा रहा है, देख लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 1 कम 3, अभी भी 3 से जाएगा। तो फिर देख लीजिए, 3 1 उतार लेंगे, 3 1 कम 1, 5 को उतार ही लेंगे प्लस 1। अब देखिए 3 से चला गया तो अब किससे जाएगा? 5 से, तो 5 से हम भाग दे देंगे। 1 1 कमा 1, 5 1 कम 5 कमा। अब देखिए फ्रेंड, क्या लस हमारा निकल के आ गया? LCM लस बराबर यही को उतार लेंगे, यानी कि बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, तो 3 2 टाइम्स है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसी को हम गुणा करेंगे। 2 दूना के 4,
2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 का 24 और 24 3 का जो होता है 72 होता है। 24 3 का 72 और 72 पंजे देख लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 8 3 का 24, तो 24 24 3 72 72 होता है। 72 का 5 पे गुणा करने 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगेगा 5 से तो 35 1 36, यानी मित्र देखेंगे तो 360 जो संख्या निकल के हमारा आया एलसीएम, वह छोटी संख्या जो है 360 है, जिसमें 12 18 30 और 24 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसमें 12 18 और 30 24 का भाग पूर्ण रूप से लग जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब सेकेंड पोजीशन पे सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है। डेफिनेशन बता रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं में भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे एचसीएफ कहते हैं। मित्र थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं 3 तरीके से आपको एचसीएफ निकालना बताऊंगा। मस, जिसको शॉर्टकट मस भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो इसको पहला टाइम मैं आपको बताता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं से भाग देने पर वह कट जाए, है ना। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बताना जो दिए गए संख्याओं में भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए। तो आइए पहला ये देखा हुआ है। तो जो बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग विधि, पहला जो है भाग विधि से, आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 भागे 30, तो 5 छक्का 30, ये देखिए मित्र कटा। अब 5 उतार लेंगे, ये वाला 5 यहाँ। अब फिर इसी के आगे प्रोसेस कितना हमारा बचा 15, तो 5 3 15 मित्र देखिए ये भी कट गया। तो यही हमारा मस निकल के आ गया, यानी मस बराबर 5 निकल गया। अब देखिए मित्र बात समझने वाली है, यही वो 5 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 5 15 और 30 में मस यानी भाग पूर्ण रूप से लग जाए। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो 5 और 15 और 30 में भाग डाल सके, मतलब तीनों में भाग चला जाए, वो संख्या की बात हो रही है। ठीक है, आइए अब सेकेंड टाइप मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड विधि से कैसे मस ज्ञात किया जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में 35 का एलसीएम फैक्टर कर दीजिए, 5 7 35। फिर उसके बाद 20 का है, 20 का फैक्टर कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने गुने 5, 2 दूना 4 4 पंजे 20, बोलिए। ठीक है, आइए अब लिखा हुआ है 25, तो 25 को गुणा 25 को जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5। अब देखिए इस तीनों में कौन संख्या कॉमन है। अब देखिएगा मित्र ये 5 जो है कॉमन दिख रहा है, बस आँख मूंद के यही हमारा मस हो गया मित्र। क्या हो गया, यानी 5 से बड़ा जो है इसमें कोई नहीं है। अगर 7 है तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी सब में होना चाहिए। दी गई संख्याओं में वह संख्या कॉमन होनी चाहिए जो बड़ी हो और सब में हो, वही मस होती है। ठीक है, आइए अब अगला हमारा तीसरा टाइप जो है विकल्प विधि यानी कि ऑप्शन मेथड। देखते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम इसमें कैसे आंसर को लगाएंगे। आइए फ्रेंड देखिए दिया हुआ है 14 21 35 का मस ज्ञात करना, बिना पेन छुए इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे, ये फ्रेंड इसमें से वो बड़ी संख्या उठा के देखिए जो तीनों में भाग कर जाए। सबसे बड़ी इसमें क्या है 15, तो 15 दूना के 30 नहीं कटेगा। देखिए पहला फ्लॉप हो गया, इसका मतलब ही 15 है ये नहीं है। फिर दूसरे बात आइए देखिए 9 का जा रहा है, 9 का भी कभी भाग नहीं जाएगा, 5 से 35 में जाएगा, ये दोनों में। लेकिन अब 7 से देख लेते हैं, 7 दूना के 14, 7 3 के 21, 7 5 35, यानी 7 का देखिए तीनों में भाग चला जाता है। अर्थात मस जो है हमारा निकल के आ गया क्या 7, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यदि 1% भी अगर इस वीडियो से आपको गणित सीखने में मदद मिलती है मित्र, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करें। एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला पार्ट है ये, बहुत ही जल्दी मैं दूसरे पार्ट को लेके आऊँगा। उस पार्ट में मैं आपको उस क्वेश्चन के प्रकार बताऊंगा तथा एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्ष उसको मैं हल करवाऊंगा, है ना। तो आपने अपना कीमती समय दे के इस वीडियो को वॉच किया, तो मैं अपने तरफ से